युद्ध प्रिय कादिरोव के लिए पुतिन के आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कादिरोव ने पुतिन को जीत दिलाने के लिए अपने बेटों को यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। कादिरोव के 3 बेटे जंग लड़ने के लिए अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ कादिरोव के बेटे का एक वीडियो भी रिलीज हो गया है, जिसमें ज़ेलेंस्की के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। क्या है ये मैसेज और क्या है अब ज़ेलेंस्की के पास कादिरोव को कंट्रोल करने की रणनीति, इस पर बात करेंगे। कादिरोव की तरह रूस का एक और कमांडर पूरे यूक्रेन में बदनाम हो रहा है। इस कमांडर के लिए $1 लाख की सुपारी यूक्रेन की जनता ने क्राउड फंडिंग करके इकट्ठा की है। आखिर क्या किया है पुतिन के इस सैन्य अधिकारी ने, जिसको वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है बुचर ऑफ स्लोवान्स, यानी स्लोवान्स का कसाई। पुतिन अपने देश के अंदर कोई भी कमजोर कड़ी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने रूस की एक महिला पत्रकार को दी है बहुत बड़ी सजा। क्या चल रहा है रूस के अंदर और कैसे ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का कमांडो ऑपरेशन रूस ने फेल कर दिया है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कादिरोव के बेटों की। अहमद कादिरोव, रमजान कादिरोव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरोव, रमजान कादिरोव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल। आदम कादिरोव, रमजान कादिरोव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। कादिरोव के ये 3 बेटे यूक्रेन की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। आखिर कहां हैं कादिरोव के तीनों बेटे, यूक्रेन के अंदर उनकी लोकेशन क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो जो कादिरोव के बेटे का है। कादिरोव के बेटे ने सेना की वर्दी के साथ एक वीडियो शूट करवाया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कादिरोव के बेटे अत्याधुनिक हथियारों पर अपना हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो को जारी करने को लेकर कादिरोव के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, कादिरोव ये दिखाना चाहते हैं कि चेचन्या की मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी भी यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। दूसरी बात, कादिरोव ये साबित करना चाहते हैं कि पुतिन का उनसे बड़ा वफादार कोई है ही नहीं। और तीसरी बात ये कि कादिरोव के लिए जंग इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके अपने बच्चों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। और चौथी बात ये है कि कादिरोव चेचन्या के लड़ाकों को युद्ध में उत्साहित करना चाहता है। खबर ये आ रही है कि फिलहाल कादिरोव ने अपने तीनों बेटों को मारियोपोल में तैनात किया है। मारियोपोल यूक्रेन का बंदरगाह है जहां पर चेचन लड़ाकों की मदद से रूस ने कब्जा कर लिया है। अब मारियोपोल के बाद रूस की आर्मी का अगला निशाना ओदेसा है, क्योंकि ये भी यूक्रेन के बेहद अहम बंदरगाह है। कादिरोव पहले ही इस बंदरगाह पर हमले की धमकी दे चुके हैं। कादिरोव का नाम सुनकर ही ज़ेलेंस्की की फौज में भगदड़ मच जाती है। जब पुतिन खार्किव और इज़्यूम की हार के बाद गमगीन थे, तब कादिरोव ने ही ये ऐलान किया था कि वो ओदेसा बंदरगाह जीतकर पुतिन को गिफ्ट कर देंगे। और इस बात की पूरी संभावना है कि ओदेसा पर कब्जा करने जा रही चेचन्या की फौज में कादिरोव के 3 बेटे भी जरूर शामिल होंगे। तो कादिरोव के अलावा यूक्रेन के लोग रूस के रिटायर्ड कर्नल इमोर गिरकिन से भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। क्रीमिया युद्ध में अहम रोल निभाने वाले रूसी कर्नल इगोर किर्गिन को पकड़ने के लिए यूक्रेन ने 82 लाख रुपए के इनाम की अब घोषणा कर दी है। ज़ेलेंस्की का खुफिया तंत्र इस वक्त चौकन्ना हो चुका है। कादिरोव से यूक्रेन की आर्मी सबसे ज्यादा नफरत करती है और इसलिए कादिरोव के बेटों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मारियोपोल के अंदर कादिरोव के तीनों बेटों ने एक वीडियो रिलीज किया है, लेकिन इन तीनों को घेर कर कादिरोव के बॉडीगार्ड्स भी खड़े हैं।
कादिरफ ने पहले से ही अपने बेटों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये कादिरफ का बेटा एडम है, जिसको बॉक्सिंग का जबरदस्त शौक है। अपने 14 साल के बच्चे को जंग के मैदान में उतारना रमजान कादिरफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरफ ने 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतने कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। कादिरफ के अलावा यूक्रेन के लोग रूस के इस रिटायर्ड कर्नल से भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। क्राइमिया युद्ध में अहम रोल निभाने वाले रूसी कर्नल इगोर गिरकिन को पकड़ने के लिए यूक्रेन ने 82 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। कई अखबारों में गिरकिन को स्लोवियान्स का कसाई भी कहा जाता है। इगोर गिरकिन को लोग स्ट्रेलको और रोनो के नाम से भी जानते हैं। यूक्रेन के लोगों ने इगोर गिरकिन को पकड़ने के लिए क्राउड फंडिंग करके $1 लाख इकट्ठे किए हैं। पुतिन के बेहद खास माने जाने वाले कर्नल इगोर ने रूस के अलगाववादियों का समर्थन किया था और 2014 में स्लोवियान्स और डोनेट्स्क पर भारी तबाही मचाई थी। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि गिरकिन कोई फौज का जनरल नहीं, बल्कि एक रूसी आतंकवादी है। उसने बड़ी संख्या में यूक्रेनी लोगों का कत्लेआम किया था। दरअसल आरोप ये लगता है कि डोनेट्स्क में इस कर्नल ने रूस का समर्थन करने वाले लोगों की मदद करके यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोगों का भीषण संहार करवाया था। अब ये कर्नल रूस के अंदर एक बड़ा हीरो है और तमाम न्यूज चैनलों में मेहमान की तरह बुलाया जाता है। लेकिन रूस का कोई भी पत्रकार अगर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोलता है तो उसकी खैर नहीं है। रूस की स्टेट टीवी जर्नलिस्ट मरीना ओब्सीनिकोवा ने पुतिन और यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोला था। आखिर उनको अपनी जान बचाने के लिए रूस से भागना पड़ा, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद उनकी बेटी पर भगोड़ा होने का आरोप लगा दिया गया है। रूस की इस पत्रकार मरीना ने रूस के सरकारी टीवी पर लाइव कार्यक्रम के दौरान उस वक्त नो वॉर का पोस्टर दिखाया था जब स्टेट टीवी की एक एंकर समाचार पढ़ रही थी। ये 17 सेकंड की एक क्लिप है जिसने पुतिन की जबरदस्त किरकिरी करवाई है। यूक्रेन युद्ध से पुतिन पीछे हटना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर हाल में उनका मकसद एकदम साफ है कि युद्ध के हर विरोधी को कुचल कर रख देना है। ठीक वैसे ही जैसे ज़पोरिज़िया पर कब्जे के हर इरादे को बार बार पुतिन की सेना कुचल रही है। ज़पोरिज़िया के एक न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा जमा रखा है। इस न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन को ऊर्जा की सप्लाई होती है, लेकिन ऊर्जा के इस बड़े केंद्र पर पुतिन के लड़ाकों ने कब्जा जमा रखा है। ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने का आदेश अपने स्पेशल कमांडो फोर्स को दे चुके हैं। कई बार ज़ेलेंस्की की स्पेशल कमांडो फोर्स कोशिश करके देख चुकी है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट के पास मौजूद नदी में 30 नावें लेकर ज़ेलेंस्की की कमांडो फोर्स युद्ध का मोर्चा संभालने आई थी। लेकिन पुतिन की आर्मी के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इन सभी स्पेशल कमांडोज को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया गया है। И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. ये जंग बहुत लंबी चलती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ज़ेलेंस्की को लड़ने के लिए बारूद और हथियार की जबरदस्त सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जब तक यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए हाथ मौजूद है, ये जंग चलती रहेगी। लेकिन दुनिया की शांति के लिए और वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए इस जंग को खत्म करना बेहद आवश्यक है।